तरह से पिछले कार्यकाल में अग्निवीर योजना लाए, उसकी पूरी देश के युवाओं ने विरोध किया। जिस तरह से काले किसान कानून लाए, किसानों ने विरोध किया, लगभग 1.5 साल से अधिक आंदोलन हुए। आखिर सरकार किसानों को नहीं समझा पाई कि 3 कृषि कानून का मतलब क्या है, आखिर वापस लेना पड़ा। अगर अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनकी सरकार के लिए, अगर मोदी जी के लिए अच्छी है, तो फिर युवाओं को क्यों नहीं समझा पा रही है? कांग्रेस को समझाने से अच्छा उनके युवाओं को समझाना चाहिए। मतलब इतनी कार्यकाल कम करना युवाओं को, मतलब युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। देश के युवा इस सरकार की जिस तरह से अग्निवीर योजना को लाए, वो युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ है। निश्चित रूप से देश के युवा इस योजना को लेकर लगातार विरोध किए और आगे भी युवाओं का विरोध मुझे लगता है रहेगा। प्रभारी मंत्री को जो 1 करोड़ की राशि मिलती है, उसमें कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि हमको ये राशि तरह से जो बातें आ रही है, मैं समझता हूं बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों का विधायक निधि कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाई और 4 करोड़ की, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी हमारे जो मंत्रियां हैं, सरकार है, उनको देती थी। लेकिन जिस तरह से अगर हमारे विधायकों के साथ अगर इस तरह से प्रभारी मंत्री का अगर मद को कम किया जाता है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि आखिर सरकार हो या विपक्ष, आखिर जनता के चुने हुए विधायक है। सरकार का पैसा जनता के लिए उपयोग होना है, जनता के लिए विकास के लिए काम होना है। लेकिन इस तरह के पैसों का क्षेत्र के विकास के लिए न कर, ये सिर्फ पर्सनल किसी अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए अगर सरकार कर रही है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनका हक और अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है, अब बदलाव दिखेगा, क्या करने वाले? बिल्कुल, जिस तरह से हमारा 24 जुलाई को बिगड़ते कानून व्यवस्था, बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ, आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी फिर नई रणनीति बना रही है और सरकार की विफलताओं को लेकर हम फिर से नए आंदोलन फिर से हम खड़े करने जा रहे हैं। इसके लिए जल्दी ही रणनीति बनाएगी। और संगठन की बात है, निश्चित रूप से अभी पायलट स्तर से प्रारंभिक चर्चा हुई है, लेकिन उनका भी विधानसभा सत्र चलने की वजह से पूरी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन जल्द ही हम लोग चर्चा करने के बाद फिर आगे इस मुद्दे पर हम लोग नई रणनीति के साथ काम करेंगे। सदन में अपने पार्टी के जिस तरह से आज मुझे भी विधानसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ डिबेट, कुछ ध्यानाकर्षण मुझे भी देखने और सुनने को मिला। निश्चित रूप से हमारे नए विधायक बहुत ही अच्छे ध्यानाकर्षण लाए, जनता के हित का मुद्दे को लाए, सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लाए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस साथ हमारे विधायक साथी सरकार को कटघरे में खड़े किए हैं। लगातार डायरिया का मामला हो, मलेरिया का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग को, या फिर जिस तरह से बेमेतरा की बोरसी की बारूदी विस्फोट का घटना हो, सरकार पूरी तरह से जवाब देने में मैं समझता हूं कि विफल हुई है। और सरकार कहीं न कहीं फैक्ट्री के मालिकों को बचाने का काम कर रही है। इससे विपक्ष लगातार हमलावर हुई। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा हमारे नए विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत ही अच्छा जनता के हित और प्रदेश के हित के लिए अपने प्रश्न उठा रहे हैं।